आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों ने कसा शिकंजा। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। ट्रिपल मर्डर की एक ऐसी मिस्ट्री हम आपको दिखाएंगे जिसमें दो कातिल एक घर में दाखिल होते हैं, पहले मां बाप का कत्ल करते हैं और फिर उनके निशाने पर होती है 11 साल की मासूम बच्ची, जिससे वो कट्टे की नोक पर पूछते हैं खजाने का राज। दो कातिल, एक मासूम और उस काली रात की वारदात आपके रोंगटे खड़े कर देगी और दिखाएंगे कहां एक महिला ही दूसरी महिला की जान की दुश्मन बन गई, जिसने एक महिला को कुएं में फेंका और फिर उसके दोनों बच्चों को। एक कुआं, 3 जिंदगी और दहशत से भरे वो 30 मिनट आपके भी होश उड़ा देंगे। यह भी बताएंगे कि कहां किच-किच पर हो गया कत्ल। सांवले रंग ने उसे बचाया लेकिन शैतान ने मार डाला। किच-किच और कत्ल की यह वारदात कम हैरान करने वाली नहीं है और आपके सामने होंगे तांत्रिक नटवरलाल। लेकिन सबसे पहले देखिए, एक संदूक, 2 कातिल, 3 कत्ल। ट्रिपल मर्डर की वो वारदात जिसने ग्वालियर को दहला दिया था। पति पत्नी और उनकी गोद ली बेटी का कत्ल हो जाता है। इस ट्रिपल मर्डर को ट्रेस करने के लिए पुलिस की 8 टीम तफ्तीश करती हैं और पुलिस के हाथ जो कातिल लगता है वो उस खूनी रात की पूरी कहानी बयां करता है। कैसे उसने पहले महिला का कत्ल किया, फिर महिला के पति की गला दबाकर हत्या की और फिर कातिलों के निशाने पर थी मृतक दंपत्ति की 11 साल की बेटी। कट्टे की नोक पर वो कातिल उस मासूम बच्ची से खजाने का राज पूछते गए और उसके बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। एक संदूक, 2 कातिल, 3 कत्ल की यह वारदात आपके भी होश उड़ा देगी। मां बाप की लाश के बीच एक मासूम, सिसकती बिलखती 11 साल की बच्ची। पहले मां का हुआ कत्ल, फिर पिता को मारा, फिर निशाने पर 11 साल की बेटी। 2 कातिल, एक मासूम, वो काली रात। एक संदूक, 2 कातिल, 3 कत्ल। ये लिखते वक्त और इस वारदात को बताते वक्त सहन खौफ से कांप जाता है, रूह कांप उठती है। कैसे एक 11 साल की मासूम बच्ची अपनी मां और पिता की लाश के बीच सिसक रही थी। कैसे एक 11 साल की मासूम बच्ची उन कातिलों के बीच थी जिन कातिलों ने पहले बच्ची की मां का कत्ल किया, फिर उसके पिता की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद इस मासूम बच्ची से वो कातिल खजाने का राज उगलवाते गए। सोचिए जरा, कैसी वो काली रात थी। ये वो खुलासा है जो कातिलों ने खुद किया है। ग्वालियर के तिकोनिया इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 67 साल के जगदीश पाल, उनकी पत्नी 55 साल की सरोज और उनकी गोद ली हुई बेटी 11 साल की मासूम कृति का मर्डर किया गया था। 6 सितंबर को जब जगदीश पाल के घर से बदबू आ रही थी, तब लोगों ने घर में जाकर देखा तो सब दंग रह गए। 2 मंजिला मकान में इस छोटे से कमरे में 3 लाशें पड़ी थी। जगदीश पाल, उनकी पत्नी सरोज और बेटी कृतिका की लाश। ये ट्रिपल मर्डर था या फिर सुसाइड, पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी और जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। स्रोतों से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई जिसके आधार पर 2 लोगों को पकड़ा गया है और मालूम पड़ा है कि ये संपत्ति संबंधी अपराध था। चुराने के लिए संपत्ति, सोना चांदी और कैश लेने के लिए ये सब घटना घटित की गई थी। आरोपी फरियादी के मकान के ठीक सामने रहता है और रिश्ते में भी कुछ लगता है। ट्रिपल मर्डर की इस वारदात की, उस खूनी काली रात की पूरी कहानी खुद कातिलों ने पुलिस को सुनाई है। इस ट्रिपल मर्डर को ट्रेस करने के लिए क्राइम ब्रांच की 4 टीम, मुरार थाने की 2 टीम, साइबर सेल की 2 टीम, यानी 8 टीम ट्रिपल मर्डर का राज फाश करने के लिए जुटी हुई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इस केस में पुलिस वाले कई थ्योरियों पर काम कर रहे थे। पहली थ्योरी थी, क्या लेन देन को लेकर कोई विवाद हुआ? मृतक जगदीश पाल ब्याज पर रुपए भी देते थे, लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई। जगदीश और सरोज ने कृति को गोद लिया था, तो क्या इस वारदात के पीछे वारिस का कनेक्शन था?
क्या ये प्रॉपर्टी का विवाद था? क्या बेटी गोद लेने और गोद ली बेटी को पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी, इस बात से कोई नाराज था? तो ये दूसरी थ्योरी भी खारिज हो गई। अब तीसरी थ्योरी सुनिए। इसमें लूटपाट पर पुलिस की जांच चल रही थी। ये थ्योरी सही निकली। लूट के इरादे से ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था और कातिल निकला मृतक जगदीश पाल और सरोज का रिश्तेदार, जो रिश्तों में भतीजा लगता था। जगदीश पाल के घर के पास ही रहता था। दूसरा आरोपी उसका मित्र है। दोनों ने मिलकर के ये घटना घटित की है। घटना में प्रयुक्त चाकू और कट्टा ये जब्त किया जा चुका है। करीब चांदी के करीब 2.5 किलो चांदी थी, जेवरात, और लगभग 1.5 लाख रुपए का सोने का जेवरात। भतीजे ने कैसे चाचा चाची को मौत के घाट उतारा, ये वारदात दिल दहला देती है। आरोपी भतीजा अपने दोस्त के साथ घर में रात के अंधेरे में दाखिल हुआ, लेकिन इस वक्त सरोज की नींद खुल गई थी। कातिल भतीजे को अपनी पहचान के खुलासा होने का डर था। उसने अपनी चाची पर चाकू से वार किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद कातिल भतीजे ने अपनी दोस्त के साथ मिलकर अपने चाचा जगदीश की गला दबाकर हत्या कर दी। मासूम कृति भी गोद से जाग गई थी। इसके बाद कट्टे की नोक पर दोनों कातिल बच्ची से घर में रखे गए जेवर के बारे में पूछताछ करते रहे, और जैसे ही उन्हें सोने चांदी से भरा संदूक मिला, उन शैतानों ने मासूम कृति की तकिए से मुंह दबाकर जान ले ली। लूटपाट का सारा सामान बरामद हो गया है। महज 72 घंटे में रिश्तों के कातिल बेनकाब हो गए। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसी वारदात जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। कायनात भी ऐसे वहशीपन और हैवानियत को देखकर कांप रही होगी, जहां एक महिला को कुएं में फेंक दिया जाता है। उसके बाद एक एक कर उसके 2 मासूम बच्चों को भी मरने के लिए मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाली एक महिला थी। आखिर क्यों एक महिला बनी दूसरी महिला और उसके बच्चों के जान के दुश्मन? आप भी देखिए, एक कुआं 3 जिंदगी और दहशत से भरे वो 30 मिनट। दहशत भरे वो 30 मिनट। कुएं में एक मां की चित्कार, कुएं से आई आवाज, हमें बचा लो। एक कुआं 3 जिंदगी 30 मिनट। इससे पहले शायद कोई मां इतनी बेबस नहीं होगी। इससे पहले एक मां इतनी लाचार नहीं हुई होगी, जिसकी आंखों के सामने उसके मासूम बच्चे जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे, जो खुद भी मौत के मुंह में थी। ये कुआं इसी मां के दर्द की वो दास्तां सुना रहा है, जिसे किसी ने जोर से धक्का मारकर कुएं में मरने के लिए फेंक दिया। उस शैतान का मन इससे भी नहीं भरा, तो उसने इस महिला से बदला लेने के लिए उसके 2 मासूम बच्चे, जिनकी उम्र महज 4 साल और 2 साल थी, उन्हें भी एक एक कर कुएं में फेंक दिया। वाकई दिल धक से रह जाता है ये सुनकर। आखिर कोई इतना कैसे बेरहम हो सकता है? इतना पत्थर दिल वो हरगिज इंसान तो नहीं हो सकता। एक मां की बेबसी देखिए, जो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी, जो खुद कुएं में लटक रही थी, लेकिन किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती थी, क्योंकि उस महिला की आवाज पर भी उसका जानी दुश्मन कुएं के बाहर खड़ा होकर पहरा दे रहा था, और आवाज आने पर पत्थर बरसा रहा था। इसलिए महिला चुप ही रही, और जैसे ही कुएं से कोई आवाज नहीं आई, कातिल को यकीन हो गया उसका काम पूरा हुआ। करीब 30 मिनट की दहशत की वो कहानी है जिसने सभी को दहला दिया। फिर जब कुएं में लटकती मां को यकीन हो गया उसे धक्का देने वाला शख्स वहां नहीं है, तो उसने चीख चीख कर सबको बुलाया। फिर अपने बच्चों को बचाने के लिए सबको पुकारा। फिर उसकी मदद के लिए एक शख्स आया, और फिर उसने गांव वालों को बुलाया। इस कुएं से एक मां तो बाहर निकली, लेकिन वो जिंदा लाश बनकर निकली।
माँ की जान तो बच गई, लेकिन दोनों मासूम बच्चों की मुस्कुराहट हमेशा के लिए खामोश हो गई। अपने मासूम बच्चों की लाश के पास ये माँ उसी बदहवासी, उसी बेबसी की हर एक दास्तां कह रही है। बैतूल के चिचोली थाना इलाके के कान्हे गांव में हुई इस वारदात से सभी सकते में हैं। सुनिए आप इस महिला के साथ हुआ क्या था। बात में लड़का, लेकिन मैं तो जाड़ को पकड़ लिया, अटक गई लड़की के साथ, लेकिन लड़का नीचे फेंक दिया, उतार चले गए पानी में। तो उसको पकड़ के ला लिया और फिर हाँ, क्या हुआ? क्या नाम है जिसने तुमको? तो उसका पिंकी नाम है। अच्छा, क्या बात को लेकर तुम्हारा क्या झगड़ा है? झगड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पहले से शक करते हैं मेरे पर। क्या शक करती है? कि हमारे पति से बोलती चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं। उसमें एक महिला संगीता नाम की बाजार करने के लिए आई थी। अपने दोनों बच्चों के साथ वो घर वापस लौट रही थी। तो उसका विवाद जो है गांव की ही एक महिला है, पिंकी कुमरे नाम की महिला, उससे अचानक रास्ते में हुआ। और रास्ते के किनारे ही एक खुला कुआं था जिसकी मुंडेर वगैरह नहीं थी। तो धक्का मुक्की में उसने उस महिला को जो है कुएं में धकेल दिया। अब सवाल है आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों एक महिला और उसके 2 बच्चों की जान के पीछे कोई हाथ धोकर पड़ गया? तो ये खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। इस वारदात के पीछे एक महिला का ही हाथ है जिसके दिल में नफरत की आग जल रही थी। दरअसल आरोपी पिंकी और उसकी पड़ोसन यानी फरियादियों के बीच कई बार झगड़ा हो चुका है। फरियादी महिला अपने बच्चों के साथ मार्केट करके घर लौट रही थी, तभी उसकी पड़ोसन पिंकी उसे मिली। पिंकी एक के बाद एक आरोप लगाने लगी, लड़ने झगड़ने लगी, जिसके दिल में इंतकाम की आग ऐसे सुलग रही थी जिसने अपनी पड़ोसन और उसके दोनों बच्चों को कुएं में फेंक दिया। अब इस वारदात की वजह सुनिए। शक, सिर्फ शक। आरोपी पिंकी को शक था कि उसकी पड़ोसन का उसके पति के साथ नाजायज संबंध है। हम तो वो लड़का को बोलते भी नहीं ना कुछ भी नहीं, वो लड़का ऐसा नहीं है। और कितने बजे की घटना है? 6 बजे के शाम। वो मैं चिल्लाई तो एक चाचा आए थे गांव का, तो खोले कुआं में करके चिल्लाए, तो मैं ऐसे बोल रहे, तो वो रस्सी लेके आए और सबको बुलाए तो निकाला। बच्चे थे, एक 2 वर्षीय बालिका थी और एक 4 वर्ष का बालक था। इन तीनों लोगों को कुएं में धकेल दिया। उन्होंने अपना प्रयास करके बीच बचाव करके कुएं में जो पेड़ झाड़ी थी उससे लटकी रही और फिर आवाज लगाई। तो आने जाने वालों ने उसकी आवाज सुनी और फिर लोगों ने उसको कुएं से बाहर निकाला। और जो दोनों बच्चे थे वो अंदर पानी में जा चुके थे और इनकी बॉडी को है आज मॉर्निंग में निकाला। अभी ये बातें जो है उससे पूछने के बाद ये मालूम चला है कि जो आरोपिया है पिंकी, उसको ऐसी शंका थी कि जो संगीता है उसका कुछ इलिसिट रिलेशनशिप है उसके पति के साथ। और इस बात का को लेके वो पहले भी 1-2 बार इनका विवाद हुआ है और इसी बात को लेके कल भी विवाद हुआ। पति पत्नी और वो की कहानी नहीं थी ये, सिर्फ शक ने एक महिला को शैतान बना डाला। बैतूल से ऋषि नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुनाहों की बाकी है अभी और दास्तान, फिलहाल एक विराम। पता है, लाइफ की मैच में कंपटीशन नहीं, कंपैटिबिलिटी वाले उपचुनाव को टालने के मामले पर सुनवाई। निर्वाचन आयोग ने मामले में जवाब देने का मांगा समय। एमपी में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने हैं उपचुनाव। भोपाल में कांग्रेस ने निकाली जन आक्रोश पद यात्रा, पीसी शर्मा समेत कई बड़े नेता शामिल। कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प। और भोपाल में सीवेज लाइन और हाउस होल्ड कनेक्शन की धीमी रफ्तार से काम करने अंकिता एजेंसी पर 10-10 लाख रुपए की पेनल्टी नोटिस किया गया जारी। यूपी विधानसभा चुनाव में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनाया सह प्रभारी। सरोज पांडे ने कहा, पार्टी को जीत दिलाने के लिए करेंगे फोकस। सूरजपुर के भटगांव में 2 पक्षों के बीच सड़क पर जमकर चले लाठी डंडे। शराब पीने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस मूकदर्शक मारपीट का वीडियो वायरल। कोरबा में लोगों को नहीं मिल रहा पीने का शुद्ध पानी। रखरखाव के अभाव में कबाड़ में तब्दील हो रहा
ज्यादातर वाटर एटीएम मशीन। निगम ने शहर के अलग अलग जगहों पर लगाए थे 5 मशीन। गरियाबंद में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह पर शिकंजा। 61 किलो गांजे के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। मुखबिर की खबर पर देवभोग पुलिस की कार्रवाई। दुर्ग में तीजा की खुशियां मातम में बदली। आईवा ने बाइक सवार को कुचला। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। 2 साल की मासूम बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी। बीजापुर में लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों ने कसा शिकंजा। आईईडी ब्लास्ट करने में शामिल रहे 3 माओवादी गिरफ्तार। बासुगुड़ा थाना क्षेत्र में बने स्मारक को किया गया ध्वस्त। कवर्धा में चोरी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। किराना दुकान में की थी चोरी। सीसीटीवी के आधार पर हुई पहचान। जशपुर में 2 आरक्षकों पर गिरी गाज। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का आरोप। लोगों से 3 लाख रुपए लेने का भी आरोप। एसपी ने जारी किया निलंबन आदेश। बीजापुर में 3 माओवादी गिरफ्तार। कई मामलों में थी तलाश। कई बड़ी वारदात में रह चुके हैं शामिल। बलरामपुर में खराब सड़क से लोग परेशान। आवागमन में लोगों को दिक्कत। हादसों को दे रहा आमंत्रण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक महिला के मर्डर की ऐसी मिस्ट्री जो मानव तस्करी के मामले की गवाह थी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वो मामला जिसमें महिला का सौदा उसके सांवले रंग की वजह से नहीं हुआ। यहां तो उसकी किस्मत अच्छी निकली, लेकिन 8 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि इस महिला का बेरहमी से कत्ल हो गया। जिस घर में महिला की हत्या हुई उस घर से वारदात के बाद से कोई गायब था। आखिर यह मिस्ट्री है क्या? मानव तस्करी के गवाह का कत्ल। महिला की मर्डर मिस्ट्री। पत्थर से सिर पर 3 वार। कैमरे में कैद कत्ल का राज। सांवले रंग ने उसे बचाया। शैतान ने उसे मार डाला। किचकिच और कत्ल। 6 तारीख की वो सुबह जिसने जबलपुर पुलिस के होश उड़ा दिए थे। ये खबर थी ही ऐसी। 30 साल की महिला की इस घर में लाश मिली थी। ग्वारीघाट थाना इलाके के भीमनगर के इस घर में महिला का बेरहमी से कत्ल किया गया था। पत्थर के वार से उस पर हमला किया गया। अब ये घर किसका है और ये महिला यहाँ कैसे पहुँची, पुलिस वाले इसकी तफ्तीश कर रहे थे और तलाश उस शख्स की भी की जा रही थी जो इस घर में रहता था, जो वारदात के बाद से फरार था। उस फरार शख्स की पुलिस वाले सरगर्मी से तलाश कर रहे थे। लेकिन इस मामले में एक और बात थी। जिस महिला का कत्ल हुआ था वो मानव तस्करी के मामले की मुख्य गवाह थी। तो क्या इस कत्ल के पीछे इस बात का कोई लेना देना था? इस पर भी जांच जारी थी। मानव तस्करी का ये वो मामला था जिसने राजस्थान में मजदूरी के बहाने इस महिला को ले जाया गया था और इसे बेचने की कोशिश की गई थी। लेकिन महिला की किस्मत अच्छी निकली और उसके सांवले रंग ने उसे बचा लिया था। ट्रैफिकिंग का एक मामला प्रकाश में आया था थाना ग्वारीघाट में ही। उसमें ये महिला जो है वो गवाह थी और उसमें राजस्थान से महिलाओं को रेस्क्यू करके यहाँ पर लाया गया था, उसमें गवाह है। पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही थी। अब सवाल है कि आखिर ये घर किसका है। दरअसल पप्पू गढ़वाल के घर ये महिला एक दिन पहले देखी गई थी और फिर उसकी लाश मिलती है। वारदात के बाद पप्पू गढ़वाल घर से फरार था। इधर पप्पू गढ़वाल के पुलिस वाले सरगर्मी से तलाश कर रहे थे। 6 सितंबर को थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि भीमनगर में पप्पू गढ़वाल के मकान में एक महिला छत हालत में पड़ी हुई है। उसके सिर पर गंभीर चोटें हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी ग्वारीघाट और इसके पश्चात नगर पुलिस अधीक्षक केंट तत्काल मौके पर अपने स्टाफ के साथ वहां पर पहुंचे। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। तत्पश्चात वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। एफएसएल टीम को भी बुलवाकर वहां पर घटनास्थल का मुआयना कराया गया और महज 24 घंटे के अंदर ही इस मर्डर मिस्ट्री के सारे राज फाश हो गए। मानव तस्करी से इस मर्डर के तार नहीं जुड़े,
बल्कि इस केस में कातिल निकला फरार आरोपी पप्पू गढ़वाल। संपूर्ण विवेचना के दौरान यह ज्ञात हुआ कि रात्रि में मृतिका पूछताछ के दौरान मृतिका का नाम शालिनी ज्ञात हुआ। ये ज्ञात हुआ कि शालिनी एक दिन पहले पप्पू गढ़ेवाल के साथ शाम को घर पर देखी गई थी। इसके आधार पर खोजबीन की गई, जिसमें पप्पू गढ़ेवाल अपने घर से फरार पाया गया। उसकी लगातार एक टीम बनाकर तलाश की गई और अंततः रात्रि में पप्पू गढ़ेवाल को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। दरअसल इस महिला और पप्पू ने कुछ दिन पहले ही शादी की थी। वारदात वाली रात जाम की महफिल भी सजी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पप्पू ने महिला का कत्ल कर दिया। अब वो वजह जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वो वजह थी महिला का खाना बनाने से इनकार करना। पूछताछ करने पर पप्पू गढ़ेवाल ने यह बताया कि शालिनी जो है शालिनी से उसने विवाह कर लिया था। रात्रि में उसने शालिनी ने नशे कर ली थी तथा रात्रि में उसने उसे खाना बनाने के लिए कहा तो भी उसने खाना नहीं बनाया और वह परेशान हो गया। आरोपी पप्पू ने अपने इकबालिया बयान में कई और बात भी बताई है, और वो ये कि महिला के बार बार मायके जाने की वजह से वो परेशान रहता था। इस बात को लेकर भी दोनों के बीच विवाद होता था और इसी कारण से इसके साथ ही साथ वह बार बार अपने मायके भाग जाती थी, ये उसने बताया। इस कारण से उसने रात्रि में अत्यंत क्रोधित होकर और उसके सिर पर घर का ही एक पत्थर है, घर के बाहर रखा हुआ था, वो पत्थर 3 बार उसके सर पर पटका, जिससे मौके पर ही उसकी शालिनी की मृत्यु हो गई थी। सांवले रंग ने इस महिला को मानव तस्करों के जाल से तो बचा लिया था, लेकिन शैतान शौहर ने महज खाना न बनाने की मामूली सी बात पर रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। जबलपुर से प्रतीक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। साइबर ठगों की ठगी के तरीके ऐसे होते हैं जिसमें वो अनजान बनकर कभी ओटीपी पूछते हैं, कभी पासवर्ड, कभी फोन करके बैंक खाता बंद होने का डर दिखाते हैं और कंगाल कर जाते हैं। ऐसे मामलों में वो ठग नजर नहीं आते हैं, यानी अजनबी नटवरलाल शातिर तरीके से चूना लगा देते हैं। लेकिन सोचिए जरा, वो नटवरलाल जो आंखों के सामने है अपना ठगी का जाल बिछाता है और अपने शिकार को ऐसे शीशे में उतारता है कि शिकार आंखें खोलकर भी उनके इशारों पर नाचता है। आप भी देखिए, नदी में दिया बहाओ और नोट भूल जाओ। ये तांत्रिक नटवरलाल आपके भी होश उड़ा देंगे। ऐसे बाबा कर देंगे कंगाल। तांत्रिक की टोली बिछाए जाल, नोटों की बारिश और मालामाल। 5 ठगों की टोली, तांत्रिक नटवरलाल। ठगों की वो दुनिया जिसमें एक के बाद एक ठग कभी ऑनलाइन चूना लगाते हैं तो कभी आपके हमदर्द बनकर आपको कंगाल कर जाते हैं। ऐसे ठग नजर नहीं आते हैं और आपकी जेब पर डाका डाल जाते हैं। ये वो साइबर ठग होते हैं जिनकी ठगी का कोई पता नहीं कर सकता। ये अंजाम होते हैं ये अनजान होते हैं, लेकिन जो ठग आंखों के सामने किसी को लूटने का प्लान बना रहा हो और शिकार बिना दिमाग लगाए बस उस ठग की हाँ में हाँ मिलाता जाए, तो ये तांत्रिक बाबा उसी ठगों की जमात का शातिर खिलाड़ी है, जिस मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए पिछले 4 महीने से उज्जैन पुलिस अपना जाल बिछा रही थी। पुलिस वाले इस केस की तफ्तीश कर रहे थे। अब सुनिए जरा कैसे आगर जिले की विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले आशीष ने महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना महाकाल के अंतर्गत अप्रैल माह में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के साथ पूजा पाठ के नाम पर, धर्म वर्षा कराने के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी। अब हुआ क्या था ये आपको बताते हैं। उज्जैन के शिप्रा नदी किनारे रामघाट पर पहले तांत्रिकों की टोली ने अपना जाल बिछाया, फरियादी को पूजा पाठ करने के लिए बुलाया और फिर तंत्र मंत्र का ऐसा खेल खेला जिसमें फरियादी कुछ समझ नहीं पाया। अब कैसे ठगी की गई ये आपको बताते हैं। इन तांत्रिकों की टोली ने फरियादी से 5,50,000 रुपए रखवाए और फिर
फरियादी से कहा दिया जलाए, नदी में बहाए और फिर लौट कर आए। फरियादी तो लौट कर आ गया, लेकिन बाबाओं की टोली बाइक से 9-2-11 हो गई। सुनिए जरा। 5.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। झांसा देते हुए कुछ तंत्र मंत्र के नाम पर से पैसा ले लिए गए थे। इस पूरे टीम को पर्दाफाश करने में महाकाल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अब इस खेल के मास्टरमाइंड की कुंडली आपको बताते हैं। जिस कुंडली को पुलिस ने खंगाला तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। पुलिस की माने तो उज्जैन, भोपाल में इस गैंग ने ठगी की वारदात की और एमपी ही नहीं, गुजरात में भी भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाया। अब कैसे झांसे देती है ठग तांत्रिकों की टोली, ये भी आपको बताते हैं। तंत्र मंत्र का खेल खेलकर अपने शिकार को ये लालच देते, लालच भी ऐसी की रुपया डबल कर देंगे, यानी 5,50,000, यानी इस रकम की डबल रकम मिलनी थी 11 लाख। फरियादी इसी लालच के जाल में फंसा और 5,50,000 कमा बैठा। ना तो नोटों की बारिश हुई, ना ही नोट डबल हुए, लेकिन इस ठग ने फरियादी की आंखें खोल दी। उसे समझते देर नहीं लगी, वो तांत्रिक बाबा की ठगी का शिकार हो चुका है। इसके कब्जे से नगद राशि, इसके अलावा 4-5 सिम और मोबाइल नंबर, और इसके अलावा इसकी जो मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। उल्लेखनीय बात इसमें ये कि ये अपने आप को प्रतिरूपित करता था इम्पर्सोनेशन करते हुए। तो ऐसे बाबाओं की टोली आपके आंखों के सामने होगी जो आपको ठगने की फिराक में ऐसे ही जाल बिछाएगी, तो आप भी अपने दिमाग और आंखें खुली रखिएगा। उज्जैन से आनंद निगम के साथ मेरी रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फिर आएंगे, मौकाए वारदात पर ले जाएंगे, जोड़ेंगे गुनाह की हर कड़ी, सावधान करेंगे नकाब ओढ़ने वाले शैतानों से। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।